आज मैं आपके सामने एक और जैली पीर, वो जो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे होते हैं कि जिनको सफाई सुथराई का ख्याल भी नहीं होता। बिल्कुल लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, वो लोग ठग होते हैं। एक मजजूब होता है, उस पर शरीयत लागू नहीं होती, लेकिन एक ज़हनी तौर पे बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी है। वो वैसे मजजूब बनकर फिर रहा होता है। और आज तो मजजूब भी नहीं होते, वैसे फिर रहे होते हैं। आज से कुछ चंद दिन पहले की बात है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं किसी काम के लिए ना एक दुकान पे गया, तो मैंने वहाँ से काम करवाना था। तो वो जो दुकानदार था उसने काम शुरू किया, तो वहाँ एक दो और दुकानदार थे। एक साइकिल मोटरसाइकिल पंचर वाली वहाँ पे दुकान थी, वो भाई भी था। एक वेल्डिंग वाला था, वो भी वहीं पे था। और मैं एक जो ये काम करते हैं ना, बक्सा वगैरह जो बनाते हैं, जो ये लोहे का काम करते हैं, चादरें वगैरह मिला के ये बॉक्स वगैरह तैयार करते हैं। तो वो भाई था, मैं उसके पास गया था। एक उससे छोटा सा एक बक्सा बनवाया था, तो संदूक टाइप बनवाया था उससे। वो कुछ छोटा बड़ा था, मैंने ठीक करवाना था। मैं उसके पास गया, उसने काम करना शुरू किया। वो दूसरे दो तीन आदमी मिल के बैठे थे, वहाँ उनके पास आया, उनको कहने लगा, हाँ भाई तेरे साथ ये मसला है। दूसरे को कहा, भाई तुझे ये मसला है, तो अगर तुम चाहते हो ना ये मसला हल हो, तो फिर मैं तुम्हें तावीज़ बना के देता हूँ, मैं तुम्हें छू करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे, ये तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो मेरा काम कर रहा था उसने भी अपना काम छोड़ दिया, छोड़ कर ना वो भी उनके साथ हो गया। वो साथ जो पंचर वाली दुकान थी, तो उस दुकान के अंदर चले गए। वो कच्ची दुकानें थी, दुकान के अंदर बैठ गए जाकर। वहाँ पे उसके साथ भाई बातें, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, अपनी अलग अलग कहानियाँ सुनाने लगे। मैं अब बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कब वो अपनी बात मुकम्मल करें, मेरी भी जान छूटे, आए मुझे काम करके दे। मेरा काम बिल्कुल थोड़ा सा था, तो मैं बहरहाल वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा खड़ा रहा। तो वो अंदर अपनी कहानियाँ सुनाते रहे। उसने कहा, भाई ये तुम्हारा कोई मसला ही नहीं है, मैं एक चुटकी में हल कर दूँ। तो उसने कहा, एक कागज़ ले आओ। तो वहाँ पे कागज़ तो नहीं था किसी के पास भी, क्योंकि कागज़ वाला तो काम किसी का नहीं था। एक वेल्डिंग करता था, दूसरा मोटरसाइकिल पंचर वाला था, तीसरा ये संदूक बनाने वाला था। तो उन्होंने पहले कागज़ ढूंढना शुरू कर दिया जी। बाहर फिरते फिरते ना एक कागज़ का टुकड़ा होने मिला, वो उठा के लाए। अच्छा आप जी, अब एक पत्थर ले आओ, वो मिट्टी का रोड़ा ले आओ, मैं उसके साथ हमें तावीज़ बना के देता हूँ। तो वो एक ढूंढने लग पड़ा, वहाँ से एक मिट्टी का ढीला उठाया, वो ले गया। अच्छा फिर भी बातें थोड़ी देर करने लगे। उसके बाद जब उसने कहा उनको, अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारा मसला हल हो जाए, तो तीनों एक 1,000 रुपया दो। उसका तो काम यही था, उसने लोगों को ठगना था, लोगों को लूटना है, उनका तरीका कार होता है। ये आजकल ना अलग अलग सिस्टम उन्होंने बनाए होते हैं। अच्छा जब उन्होंने पैसे मांगे, तो वो तीनों तो नॉर्मली हालात में थे। एक पंचर लगाने वाला, एक वेल्डिंग करने वाला, तीनों के हालात नॉर्मल थे। वो संदूक बनाने वाला तो वैसे ही सबसे गरीब था। तो वो तो चलो, दूसरे दो तो
कम थे ना, वो जो संदूक बनाने वाला था जो मेरा काम कर रहा था वो ज़्यादा उसका दीवाना था। हाँ भाई बाबा जी मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मुझे तवीज़ बना दो। अच्छा उसने मांगा भी उसी से 1000 रुपया, वो मुझे 1000 रुपया दो। उसके पास 1000 क्या, उसके पास तो पैसे नहीं थे। तो वो बाहर आया, आकर मुझे कहने लगा कारी साहब मुझे 1000 रुपया मिल सकता है। मैंने कहा क्यों, खैर है? उसने कहा कि वो उधर उनको देना है, अगर मैंने ना दिया ना वो मेरे लिए बद्दुआ कर देगा। मैं कहा यार कुछ नहीं होता, कोई तू टेंशन ना ले, तू ये मेरा जो काम रहता है ये मेरा काम कर, भला कर, मैं जाऊं यहाँ से। उसने कहा आप मेहरबानी करें 1000 रुपये मुझे उधार दे तो मैं ताकि उसको दूं। मैं कह नहीं यार मेरे पास नहीं है उधार, मैं आपको क्या दूं, तुमने उसको वैसे ही टकराने हैं, उसका तो काम यही है, उनका धंधा ये होता है, एक को लूटा, दूसरे को लूटा, तीसरे को लूटा। हालांकि वो जो पिंचर वाला था ना वो थोड़ा बहुत जानता था। उसने कहा अच्छा बाबा जान दम कर दो। उसने कहा मैं दम वगैरह नहीं करता, मुझे दम आता ही नहीं। अब सोचने वाली बात ये है, वो कहता है मुझे दम आता ही नहीं है, मुझे दम करना ही नहीं आता, मुझे कोई चीज आती ही नहीं है। अब सोचें कि वो तवीज़ क्या लिखेगा, उसको कोई चीज़ आती ही नहीं है, वो तवीज़ क्या लिखेगा। अगर वो कहता ना ठीक है मैं दम करता हूँ, हो सकता है कोई उनमें से एक कहता ठीक है अगर तुम दम करते हो तो फिर दम सुनाओ, क्या तुमने पढ़ के फूंका है। तो उसने तो इन चीज़ों से बचने के लिए उसने कहा मैं दम नहीं करता, दम वगैरह मैं नहीं करता, मैं तवीज़ तुम्हें बना के दूंगा, वो तवीज़ तुम ऐसे करना, ऐसे करना, वैसे करना। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि आजकल जो इस तरह के आदमी हैं, ऐसे आदमी हैं, उनसे बचें, उनसे दूर रहें। ये झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं और शरीयत के नज़दीक से ये लोग गुजरे भी नहीं होते। और मुझे यकीन है हो सकता है उससे कलमा भी ना आता हो सीधा। वो जो इंसान था उस दिन बैठा हुआ था, वो लोगों को अपने गिर जमा कर रहा था, उसकी हालत यही थी। उसने इनकार कर दिया, उसने कहा मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं दम वगैरह नहीं करता। तो इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। हकीकी जो अल्लाह के वली हैं, दम अल्लाह का कलाम बराक है, अल्लाह का कलाम पढ़ें, पढ़कर पानी पे दम करें। सूरह फातिहा, आपको कोई बीमारी है सूरह फातिहा खुद पढ़ें, पढ़कर पानी पे दम करें, दम करके खुद पी लें। या किसी को कोई तकलीफ़ है, आपको और कोई चीज़ नहीं आती ना, कम से कम सूरतुल फातिहा तो आती है, वही पढ़ के उसको दम कर दें, पानी पे दम करके उसको पिला दें। ठीक है, सूरतुल इखलास पढ़ें, दम करें, पानी पे दम करके पिला दें, अल्लाह करीम शिफा अता फरमाएगा। तो इसीलिए हकीकी जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बंदे हैं, उनके पास जाना चाहिए। उनके पास जाने से इंसान का दिल बदलता है, इसलिए उन अल्लाह के वलियों के पास जाना चाहिए, उनकी ज़ियारत करनी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, ताकि इंसान का दिल नरम हो, इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। तो अल्लाह करीम से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें जाहिलों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम अपने वलियों का सच्चा हमें आशिक भी बनाए, उनसे मोहब्बत करने वाला बनाए और उनसे फैज़ हासिल करने